क्या तुम्हें पता है एक सिंपल सा एंट्रेंस एग्जाम तुम्हारी इंजीनियरिंग की फीस को आधी कर सकता है? हाँ जी, सही सुना आपने। उसका नाम है एलपीनेस्ट और अब 2026 में सिर्फ एक एग्जाम नहीं रहा है, ये तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम का टिकट बन चुका है। लेकिन 90% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं क्योंकि स्कॉलरशिप लेने में उन्हें राइट स्ट्रेटजी का नहीं पता होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको रिलैक्स हो जाना है। इसका जो नाम मैंने आपको बताया एलपीनेस्ट, उसका नाम है नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट। तुम्हारा ये इकलौता सोल्यूशन है। ये सिर्फ एलपीयू में एडमिशन का गेट नहीं है, ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है जो तुम्हें 6 लाख तक के बेनिफिट दे सकता है। इसका इकोसिस्टम स्टूडेंट फ्रेंडली है, नो स्ट्रेस, जस्ट प्योर टैलेंट रिकॉग्नाइजेशन। अब ध्यान से सुनो, ये है 2026 एलपीनेस्ट का एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट। आपके एलिजिबिलिटी के लिए 12th पास करनी होगी, वो भी 60% के साथ। और अगर जो मैं डेट्स की बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन फेज 1 के लिए चालू है और जो लास्ट डेट फेज 1 की होने वाली है वो होने वाली 15 जनवरी 2026। उससे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के जरिए। और अगर जो एग्जाम के बारे में बात करूँ तो इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप घर से बैठ करके दे सकते हो या फिर टेस्ट सेंटर पे जाके दे सकते हो। और पैटर्न जो होने वाला है एग्जाम का वो टोटल 2.5 घंटे का होने वाला है, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन तुक्का मार सकते हो, पर वो भी स्मार्ट वाला। अब सब्जेक्ट की बात करूँ तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और इंग्लिश होने वाले हैं। और कट ऑफ की बात करूँ तो इसमें कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 होने वाली है। मैक्सिमम स्कॉलरशिप के लिए आपको 400 में से 300 मार्क्स लाने जरूरी है, जो कि आपको मिलती है 60% की स्कॉलरशिप, चाहे आप कोई भी कोर्स करो एलपीयू के अंदर। और कैटेगरी 2 में आपको 400 में से 212 मार्क्स लाने जरूरी है, जिसमें मिलती है आपको 40% की स्कॉलरशिप, फिर चाहे आप कोई भी कोर्स करो। और अगर जो एक प्रिपरेशन टिप की बात करूं, जो कि सिर्फ 12th और 11th की एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ लो तो बस वही आता है, उसके अलावा और कुछ नहीं आता है। कहीं आपको भेजामारी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो भैया, साफ सी बात है, जो मेहनत आप फेज 1 में करोगे वही मेहनत आप फेज 2 में करोगे, लेकिन उसके रिजल्ट बराबर नहीं होने वाले। क्योंकि जो फेज 1 में अगर जो आप 300 मार्क्स लाते हो तो आपको 60% की स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर जो आप फेज 2 में 300 मार्क्स लाओगे तो वही 60% की स्कॉलरशिप 20% से घट जाएगी। मतलब आपको 60% की जगह 40% की स्कॉलरशिप मिलेगी फेज 2 में। तो सीधा सीधा घाटा है और कुछ नहीं है। तो अभी के अभी जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करो। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होगे तो फिर मेरा ये कूपन कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जो फॉर्म पड़ता है वो 1000 रुपये का पड़ता है। लेकिन अगर जो आप मेरा ये कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको सीधा 800 रुपये का फॉर्म पड़ेगा। तो सबसे पहला नुकसान से तो मैंने आपको यहीं बचा लिया, बाकी आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर जो कोई कुछ पूछना और है गया हो या मन में कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, मैं आंसर आपको पर्सनली करूँगा।